कलंक है हरियाणा रोडवेज पे वो जो एम्प्लॉई हैं जिन्होंने हरियाणा रोडवेज के ऊपर 20,000 रुपये का तो जुर्माना लगवाया सर, और उनके ऊपर एफआईआर होगी। उनको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, घबराना नहीं लाइफ में कभी भी। मतलब आपको मुसीबतें आ सकती हैं, बहुत आ सकती हैं, सभी लोग विपरीत हो सकते हैं। यदि आप सही हो, सच्चे हो, ईमानदार हो और आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको लड़ना चाहिए। कभी भी अपना हौसला डाउन नहीं करना चाहिए और लड़ते रहो। 100% जीत होगी। सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है और वो होगी। देर भली लेकिन जीत होगी। देर हो सकती है लेकिन सच्चाई की जीत को कोई नहीं रोक सकता, वो होगी ही होगी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है, जो मेरी ये जीत हुई पूरे 2 साल के बाद, वो भी शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के ऊपर हुई। और मैं उनको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ शहीद आजम भगत सिंह को कि मतलब उनके जन्म दिवस के ऊपर मुझे ये तोहफ़ा मिला कि मैं भी अपनी लड़ाई को जीत पाया। तो उन्हीं से मैं प्रेरणा लेके आगे भी यदि ऐसी कोई अन्याय होगा किसी के खिलाफ भी, कहीं पर भी, मैं 100% खड़ा हुआ मिलूँगा वहाँ पे और उस लड़ाई को दिल से और अंत तक लड़ूँगा। ये मेले के नाम का होता है। वो मेले में जिसकी ड्यूटी लगेगी ना, वो 8-9 टिकटों के पैसे रखेगा और वो देगा नहीं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे शख्स से जो कि पहचान के मोहताज नहीं है। वो एक समाज सेवी है, एक व्यवसायी हैं, एक पत्रकार हैं और कई अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं। आइए हम बात करते हैं उस पूरी घटना के बारे में, एक एक बात के बारे में, इन्हें किस किस तरह का आपदाओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या रुकावटें इनके रास्ते में आई। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये घटना की शुरुआत कब हुई, मतलब दिन क्या था, क्या क्या उस दिन आपके साथ हुआ, क्या क्या द खबर हरियाणा देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। बेसिकली ये जो घटना है ये 2019 की है, 6 सितंबर की। 6 सितंबर की रात हमारे यहाँ पे मान्यता है, हम गुगा मेडी जाते हैं और गुगा मेडी राजस्थान में पड़ता है। तो हम रात को जाते हैं, 8 को हमारी गुगाना लगती है और 9 को हमारी गुगा मेडी में लगती है 2। तो उसी का शेड्यूल बना के हम लोग जाते हैं। हम यहाँ से, मैं और छोटा भाई यहाँ से निकलते हैं, 4 बजे वाली बस में बैठते हैं तो हम लोग गुगाना पहुँचते हैं। गुगा मेडी में जाके हम 2 लगाते हैं, 8 की 9 की लगा के जब हम वापस आ रहे होते हैं रात 6 तारीख की रात और 7 तारीख के जो दिन होता है उसमें रात 1 बजे की बात है जब हम बस लेते हैं वहाँ से। जो कंडक्टर वहाँ पर हमें पैसे लेता है और टिकट नहीं देता। उसका हम बोलते हैं भाई अपना तकरीबन सवारी जो जिनको ऐसा ही वो करता है। केवल आपको ही टिकट नहीं दिया, किसी को भी टिकट नहीं दिया? वहाँ पे लगभग 10 से 15 लोगों को नहीं थी। अच्छा, मतलब बीच बीच में किसी हाँ, बीच में क्या करते हैं कि वो उनकी अपनी एक सेटिंग होती है जो चेकिंग दस्ता है या ऊपर से परमिशन से। जैसे हमारी भी उनसे बात भी हुई थी कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने बताया था जी ये हम जो ये पैसा रखते हैं ना, ये मेले के नाम का होता है। वो मेले में जिसकी ड्यूटी लगेगी ना, वो 8-9 टिकटों के पैसे रखेगा और वो देगा नहीं, डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराएगा। और कहने की बात ये है कि टिकट नहीं देगा उसको, पैसे ले लेगा। वैसा उसने हमारे साथ किया कि हमारे 2 टिकटों के पैसे तो ले लिए, टिकट नहीं दे रहा था। ये बात उस समय उसने स्पष्ट की थी कि मेले के लिए ऐसे ऐसे। हाँ, उसके लिए वीडियो है मैंने वो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल भी रखी है, उस पर वीडियो है बाकायदा। वो उसमें ये कह रहा है कि हम 4 टिकटें तो मेले के नाम की रखते हैं। हमने जब उससे बात की कि भाई आप हमें टिकट दे दो, उन्होंने बोला आम खाओ पेड़ क्यों गणते हो। तो जब हमने उसका विरोध किया ना, भाई हमें तो टिकट चाहिए, जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमें तो टिकट चाहिए। आप हमें कोई एतराज़ नहीं, आप किसका ले रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे को टिकट दे दो। तो जब उसने ज़्यादा हमने जो ज़बरदस्ती उससे किया भाई नहीं हमें टिकट चाहिए, तो उन्होंने वो जलाहट में गुस्से में आके वो हमें टिकट दे दी। फिर उसने क्या किया, एक बुजुर्ग आदमी थे, बिल्कुल बस के बीच ही में बैठे थे। जब हम हिसार के नज़दीक से पहुँचने वाले थे तो उस दौरान उस बेचारा बुजुर्ग जो है वो खेड़ी के नियर बाई गाँव का है, उन के साथ उसका झगड़ा हो गया।
वो उस बुजुर्ग को धक्का मारने लगा, गाली गलौज करने लगा। उस बुजुर्ग का कोई कसूर नहीं था, वो बुजुर्ग केवल उससे जो बकाया पैसा था 80, उससे जो 80 रुपये उसने वापस नहीं दिए थे, जो टिकट के बैलेंस रहते थे, वो पैसे मांग रहा था। भाई मेरे पैसे वापस तो कर दे, 200 रुपये में से 120 काट के जो बैलेंस बचता 80 रुपया जो उसका, वो मांग रहा था, वो उसको दे नहीं रहा था। हमने देखा है वो बड़ा बदतमीज़ी से बात कर रहा था। हम एज ए पत्रकार होने के नाते भी, मैं मास कॉम का स्टूडेंट था, तो फिर एक एज ए समाज सेवी होने के नाते तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि इस आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाए। हमने अपना मोबाइल निकाला जिसका फ्लैश वगैरह बंद था, क्योंकि बैटरी रही नहीं थी, चार्ज था नहीं, तो उन्हें फ्लैश फ्लूश बंद था, तो हमने कोशिश की कि उसको रिकॉर्ड किया जाए। सर जब हमने उसको रिकॉर्ड किया तो उससे सहन नहीं हुआ, उसने हमारा मोबाइल छीन लिया, हमारी उंगली तोड़ दी, आज भी ये सीधी नहीं होती, 4 टाँके आए इसके अंदर। और इतना कुछ होने के बाद, मतलब इतना कुछ हुआ उस बस में, हमने बोला भी आप पुलिस स्टेशन ले जाओ इसको। ये सब चलती बस में ही हुआ? नहीं, ये जो हो रहा था जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, ये बस चल रही थी। जब उन्होंने झगड़ा शुरू किया, जब उन्होंने मार पिटाई की, तो जो ड्राइवर था उसने बस रोक दी, रोक के ड्राइवर भी साथ आके, तो उन्होंने मार पिटाई शुरू की। और उसके बाद सर हमने उनको बोला कि आप बस को ना लेके जाओ पुलिस स्टेशन। ले वो पुलिस स्टेशन नहीं लेके गया, रोडवेज में की जो वर्कशॉप है उसमें लेके गया। वहाँ पे भी 10-15 लोग थे, तो वहाँ पे फिर वही चीज़ें, उनकी वही मार पिटाई, उनके वही कार्य, वो हाथापाई, वही गाली गलौज, बहुत कुछ हुआ सर। वो जो बयान नहीं कर सकते हम, वो हम ही जानते हैं। उसमें फिर क्या हुआ सर कि हम इतना होने के बाद वो जो सवारी थी वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो 5-7 लोग जो बोल रहे थे भाई हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे, जबकि हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं, हम उनको जानते नहीं थे। वो हम मेरे साथ हॉस्पिटल में भी गए, हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट चला। हमारी पुलिस हॉस्पिटल में MLR भी नहीं कट रही, उसने अपनी MLR कटवा दी, सारा कुछ हुआ। चोट आपके लगी और MLR? हाँ बिल्कुल, यही तो हुआ सर कि चोट हमें लगी, MLR वो कटवा रहा है। फिर जब पुलिस आई, हमने उनको बोला सर इनकी FIR दर्ज करो, उन्होंने कहा करते हैं, ऐसे करते करते उन्होंने 5 से 7 दिन निकाल दिए। लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर ही IPC की धाराओं के तहत 186, 332, 53 और 353 और 34 के तहत हमारे ऊपर ही FIR दर्ज करवा दी, जिसमें उनकी 60 गांठ से या कैसे सरकारी काम में हाँ वो बाधा का उसी ढंग से उन्होंने हमारे ऊपर ही FIR दर्ज करवा दी उल्टा। फिर देखिए क्या होता है सर, जिसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है तो दर्द वही जानता है। हमें उसका बड़ा दर्द हुआ, बड़े बड़े अधिकारियों से मिले। उस दौरान सर मेरे साथ बहुत बढ़िया एक चीज़ हुई कि मेरे जो साथी थे, सेव संस्था के साथी, नरेंद्र नाडा जी, ठीक है, रणबीर जी हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, IG शेर सिंह जी हैं, मेरे फादर हैं, तो मेरी धर्म पत्नी है रेनू, मेरी माता हैं, सभी ने मेरा पूरा साथ दिया। मतलब उन्होंने ये मुझे हौसला दिया कि आप लड़ाई लड़ो, आप गलत नहीं हो, और जो FIR दर्ज हुई है वो गलत है, और आप प्रयास करो, हम आपके साथ हैं, चाहे समय कितना भी लग जाए। उन्होंने इमोशनली मोटिवेट मुझे करते रहे और मुझे हौसला देते रहे। इवन कि जो नरेंद्र नाडा जी हैं और जो हमारे संस्थाओं के साथी हैं, वो हिसार भी मेरे साथ गए, कई बार हिसार गए। वो अपने खर्चों से जाते थे, मेरे से उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि सर आप गाड़ी में तेल डलवा दो, या चाय भी मेरे से उन्होंने नहीं ली, क्योंकि उनको ये पता था कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और न्याय की लड़ाई लड़ते हुए समस्याएं आती हैं, बहुत आती हैं। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया सर। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, हमने दोबारा उसकी FIR की जांच करवाई अधिकारियों से मिलके रिक्वेस्ट करके। तो दोबारा जब जांच हुई तो उस जांच के अंदर हमें निर्दोष पाया गया, जो कि दिसंबर 2019 के अंदर ही हमारी वो जांच कंप्लीट हो गई थी। और उस समय तो खुशी हुई होगी मन में एक बार? हाँ, वो सर हमें एक्चुअली उस दौरान हमें पता नहीं लगा इस बात का कि हमारी FIR कैंसिल हो गई है। हमें ये पता लगा ह्यूमन राइट में, जब हमने वो केस किया था ह्यूमन राइट में, जब SP ने बयान अपने दर्ज करवाए, तो वहीं हमें ये पता लगा कि हमारी जो FIR है वो कैंसिल हो गई है। ह्यूमन राइट्स की सलाह किसने दी आपको? सर ह्यूमन राइट्स की तो हम लोग अवेयर रहते ही हैं सर। देखो उसकी सलाह तो खैर किसी ने नहीं दी, वो एक्चुअली मैंने क्या किया कि प्रोसेस के तहत जब किसी के साथ गलत हो जाता है तो वो अपने सारे प्रयास करता है। तो मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, राष्ट्रपति को भी मैंने पत्र लिखा, मैंने जो CM विंडो है जिसको कहते हैं कि CM विंडो समाधान करती है, मैंने उस CM विंडो पे भी डाला, CM को भी डाला। लेकिन सर उसमें क्या होता है, उनकी 60 गांठें ऐसी थी, उधर एक प्रधान जो है या NGO जो उनकी संस्थाएं जो
उनका जो गुट है वो इतना स्ट्रोंग था, वो सारे प्रशासनों पे हैवी होते हुए ना उन सभी को दफ्तर दाखिल करवा देता है। एक प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ को बंद करने का, जब आप बंद करते हो तो उसको दफ्तर दाखिल बोलते हैं, उसको दफ्तर दाखिल करवा देते हैं। सर इसमें कोई दम नहीं पाया गया, इस तरह से करके उन्होंने सारी जितनी भी एप्लीकेशंस थी हमारी वो रद्द करवा दी। और जो ह्यूमन राइट का सर देखो, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो उस दौरान हम लोगों को भी सलाह देते थे सर आप ऐसा ऐसा कीजिए, तो हमने सर उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने सोचा कि अब ह्यूमन राइट हमारे पास एक रास्ता है। सर ह्यूमन राइट को मैं बहुत बढ़िया मानूंगा कि उन्होंने ऐसा किया कि हमारी सुनवाई की। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड करवाते हैं हम वहाँ पे केस, रजिस्टर्ड करवाया उन्होंने, सुनवाई करने की हाँ भरी कि हाँ सुनवाई करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट भी हो जाते हैं केस, एक किस्म से कोर्ट ही होता है वो। तो उन्होंने बोला सर हम सुनवाई करेंगे। सर उन्होंने सुनवाई की। सुनवाई करने के साथ सर इस दौरान यदि मैं आपको बात करूं तो 30 से 35 बार मुझे हिसार जाना पड़ा, 5 से 7 बार मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा। सर इतने लेटर मैंने रिसीव किए, इतनी चिट्ठियां उनकी आई होंगी, इतना हरास हमें किया, मतलब प्रेशर कहाँ किसका नहीं हुआ, रिश्तेदार दबाव, मतलब पूरा सर दबाव हर एक का सर, रिश्तेदारों का, जानकारों का, भाईचारे का, सबका दबाव उन्होंने डलवाने की पूरी कोशिश की। प्रलोभन, सर आप पैसे ले लो, आप छोड़ दो इस केस को, ये करो, वो बहुत कुछ सर, मतलब इतना सहा हमने 2 साल में कि व्यवसाय में भी हमें बड़ी समस्याएं हुई। रेगुलर सर 20-30 बार आना जाना, 120 किलोमीटर एक साइड का पड़ता, 240 किलोमीटर जाना। चंडीगढ़ तो सर अपने से 200 किलोमीटर पड़ता, 400 किलोमीटर आना जाना सर। तो इतना परेशान हुए हम लोग, बहुत ज़्यादा सर, मतलब आप बयान नहीं कर सकते कि वो उन्होंने कितना हरास हमें किया होगा। खुशी मिली सर, शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के ऊपर हमारे हक में फ़ैसला आया। ये एक जीत है उस जज्बे की कि हमने सर हौसला नहीं आ रहा, मतलब हमने ये देखा कि अन्याय के खिलाफ़ यदि आप आवाज़ उठानी है ना तो कोई ना कोई तो सर उठाएगा। हमने ये देखा कि हमने भगत सिंह से प्रेरणा ली थी इस चीज़ के लिए। उनकी जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि वो एक सब इंसान, हर इंसान ये कहता है कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन सर वो ये भी कहता है साथ में कि भगत सिंह होना चाहिए लेकिन किसी और के घर में होना चाहिए। ऐसा नहीं सर, भगत सिंह होना चाहिए तो अपने घर में जन्म हो ना, अपने घर में आप पहले अपने अंदर होना चाहिए, फिर दूसरे के अंदर, दूसरे में ढूंढना चाहिए सर। तो सर मैंने वही प्रयास मैंने किया कि मैंने अब बदलाव को अपने अंदर पहले किया कि मैं यदि थोड़ा सा भी कहीं बदलाव किसी में, एक आदमी में भी ये प्रेरणा डाल पाऊँ कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले की जीत होती है, तो सर मुझे बड़ी खुशी होती। और आज यही सर ह्यूमन राइट ने ये करके दिखाया। ह्यूमन राइट एक्चुअल में ही उन्होंने सही से सुनवाई करते हुए आज सर हरियाणा रोडवेज को, मतलब कलंक है हरियाणा रोडवेज पे वो जो एम्प्लॉई हैं जिन्होंने हरियाणा रोडवेज के ऊपर 20,000 रुपये का तो जुर्माना लगवाया सर, और उनके ऊपर FIR होगी अब, क्योंकि DGP को लिख दिया FIR करवाने के लिए। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अब होगी सर। आप सोचिए सर 2 साल के बाद जो कार्रवाई पहले प्रशासन के द्वारा करनी चाहिए थी, ह्यूमन राइट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है सर। CM विंडो के अंदर आपने लेटर डाला था, राष्ट्रपति तक को लेटर डाला था, प्रधानमंत्री को लेटर डाला था, लेकिन वो काम ह्यूमन राइट्स ने करके दिखाया। जी। तो इस तरह की जंग आपने लड़ी, काफ़ी लंबी जर्नी आपने बताई, 2 साल का समय आपने कई चक्कर लगाए, बहुत से लोगों से मिले, चंडीगढ़ भी गए आप जी। इतनी लड़ाई लड़ी, कैसा लड़ रहा है आप इस लड़ाई को जीतने के बाद? आप सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं एक्चुअल में प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप के ऊपर भी और उन दोस्तों के ऊपर भी जिन्होंने मेरा मतलब इस दौरान साथ दिया। वो मेरे साथ हमेशा चट्टान की तरह से खड़े रहे। और सर 101% मैं ये सबको यही मतलब प्रेरणा, मतलब मैं खुद चाहता था कि मेरे इस केस के अंदर चाहे फैसला कोई भी आए, चाहे उसमें मुझे फांसी पे टंगना पड़े, मतलब चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, लेकिन 100% मैं मान के अंदर से मान के चल रहा था कि न्याय की जीत होगी, 100% होगी। और वही हुआ सर। हम लंबी लड़ाई ज़रूर थी, बहुत लंबा ज़रूर हमें चलना पड़ा, लेकिन सर जो रिजल्ट आया लास्ट में वो बड़ा सुखद रहा, मतलब सौहार्दपूर्ण रहा, वो बड़ा अच्छा रहा। जब आप सहज पके सो मीठा होए वाली बात है, तो हमने सब्र किया, लड़ाई लड़ी, दोस्तों के साथ मिल के लड़ी, सभी के साथ मिला, तब हमने वो लड़ाई लड़ पाए। और सर इस पूरी जर्नी के अंदर यदि मैं किसी को श्रेय देता हूँ तो मेरे सभी दोस्त मित्र प्यारे परिवार वाले ही हैं जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। ये एक आपने जीता जाता उदाहरण लोगों के सामने रख दिया कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है।
लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना होता है। ये देखिए 2 साल के अंदर कितनी विपदाएं पार करके ह्यूमन राइट्स के ज़रिए एक बड़ी जीत हासिल की है। ये पवन अहलावत जी हैं, एक समाज सेवी हैं, सभी समाज संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, एक पत्रकार भी हैं। एक पत्रकार होने का एक सही उदाहरण, सच्चाई के लिए लड़ना। एक बुज़ुर्ग को तंग कर रहे थे कंडक्टर, अपने आप को भी छोड़े किसी दूसरे की मुसीबत को ठीक करना एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। ये एक पवन अहलावत जी ने एक उदाहरण हमारे सामने रखा। तो इन्होंने एक उदाहरण के ज़रिए लोगों को सीख लेनी चाहिए कि सच्चाई के लिए हर समय लोगों को लड़ना चाहिए और हर समय आगे आना चाहिए। थोड़ी मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन सफलता का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा और आपका दिल खुश होगा। तो पवन अहलावत जी। बस सर, बिल्कुल आपके जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं केवल उनको यही कहना चाहूँगा, दोस्तों घबराना नहीं लाइफ में कभी भी। मतलब आपको मुसीबतें आ सकती हैं, बहुत आ सकती हैं, सभी लोग विपरीत हो सकते हैं। यदि आप सही हो, सच्चे हो, ईमानदार हो और आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको लड़ना चाहिए। कभी भी अपना हौसला डाउन नहीं करना चाहिए और लड़ते रहो। 100% जीत होगी। सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है और वो होगी। देर भली लेकिन जीत होगी। देर हो सकती है लेकिन सच्चाई की जीत को कोई नहीं रोक सकता, वो होगी ही होगी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है, जो मेरी ये जीत हुई पूरे 2 साल के बाद, वो भी शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस के ऊपर हुई। और मैं उनको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ शहीद आजम भगत सिंह को कि उनके जन्मदिवस के ऊपर मुझे ये तोहफ़ा मिला कि मैं भी अपनी लड़ाई को जीत पाया। तो उन्हीं से मैं प्रेरणा लेके आगे भी यदि ऐसी कोई अन्याय होगा किसी के खिलाफ भी, कहीं पर भी, मैं 100% खड़ा हुआ मिलूँगा वहाँ पे और उस लड़ाई को दिल से और अंत तक लड़ूँगा। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का, जो मेरी बात सुनी और मेरे को इतना समय आप लोग आए यहाँ पे समय निकाल के और मेरी ये भावना को आपने रखने का प्रयास किया। धन्यवाद इसके लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए सच्चाई के साथ, द खबर हरियाणा के साथ। धन्यवाद।